देख रहे हो वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा में क्या कुछ रहेगा मध्य प्रदेश में, मामा की सरकार या कमलनाथ का विचार क्या रहेगा 2023 में, हम पहुंच चुके हैं। जो कि कैडर बोझ माना जाता है, खासकर बहुजन समाज पार्टी का, जो दलित समाज की बस्ती है, खासकर जाटव समाज, जो कि बहन जी का समाज माना जाता है। आपको बता दें कि 2023 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। हालांकि इस विधानसभा की बात करें तो 1990 से एक मजबूत विधानसभा मानी जाती है, क्योंकि आरक्षित सीट थी उस समय भी। 2003 में यहाँ से अच्छा खासा वोट पड़ा हुआ है बसपा के लिए। तो क्या कुछ रहेगा जाटव बस्ती में, क्या कुछ कहते हैं लोग। 2023 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने एक पिछड़े प्रत्याशी को यहाँ पर टिकट दिया है। क्या कुछ रहेगा, बात कर लेते हैं लोगों से। क्या नाम है भैया आपका? जीतेंद्र। जितेंद्र। जितेंद्र कहाँ, यहीं के रहने वाले? यहीं का। अच्छा अच्छा। 2023 का चुनाव है, युवाओं के लिए खासकर क्या मुद्दा रहा जो अभी आपको कोई रोजगार मिला हो, सरकार की तरफ से कुछ फायदे मिले हो, कोई मिला है का? नहीं तो क्या करते हैं अभी आप? बेंदारी। बेंदारी करते हैं। बेंदारी की मजदूरी कितनी मिलती है? 400। 400 रुपया। सरकार के रेट आपको मालूम है कितना रेट मिलता है सरकार की तरफ से? 400 ही देता था। सरकार की तरफ से नहीं मिलता है, प्राइवेट रेट मिलता होगा। प्राइवेट। प्राइवेट मिलता है। तो 2023 के चुनाव में किन मुद्दों पर वोट करने वाले हो, कौन प्रत्याशी आपको यहाँ से अच्छा लगेगा? नवाब सिंह धागर। नवल सिंह धाकड़ की क्या खासियत आप जानते हो, उनको कैसे जानते हो, उनके क्या काम आपको पसंद लगे? बढ़िया। तो अन्य लोगों से भी जान लेते हैं क्या कुछ रहेगा। क्या नाम है दादा आपका? भरोसी। भरोसी। तो दादा आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी गाँव क्या नाम है आपका? भरोसी है। भरोसी का जाटव लगते हैं? की जाटव। जाटव हैं, बहन जी के जाति से आते हैं। तो आप हमें किसको वोट देती हैं पहले से? अब वोट तो देखो बहुजन को भी देते हैं, हाँ। जो ऐसी मतलब इच्छा हुई ऐसी दे देते हैं। अब एक बात और सुनिए मेरी बात। जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि बहन जी को ही वोट देते हैं, बहुजन को ही वोट देते हैं, तो इच्छा होती है तब भी हम दे देते हैं, ये भी कह रहे हैं। हाँ। इस बार किसको वोट देंगे? मायावती को देंगे और कौन देंगे? मायावती लीडर हैं। आइए बात करते हैं दादी से। दादी, किसको वोट देंगे इस बार? हम तो मायावती के चार आए हैं। मायावती चाह रहे हैं। तो हर बार ही देती है कि इस बार ही दे रही है? पहले भी दिया है वोट? पहले भी दिए हमने। अच्छा। हाँ। कितने सालों से दे रही हैं? अब जी आते साल हाथी को देते हम तो। हाथी को। अच्छा। हाँ। तो हाथी पे बहन जी है। हाँ तो हाथी पे ही देंगे हम तो। चलिए, क्या क्या अच्छा लगता है बहन जी जो कहती हैं, उनमें से कोई एक बात आपको कोई याद हो बहन जी की? हम तो भाई साहब मायावती को दिन चाहते हैं, आती को। चलिए, ये आप देख रहे हैं जो हॉल बना हुआ है, इस पे ऊपर भी आप देख सकते हैं करीब 20-22-25 साल पुराना मकान है। इस पे अपन देख भी सकते हैं जो लिखा हुआ है ऊपर राम सिंह, और राम सिंह के ऊपर जो अनिल और अर्जुन का मकान है, ये नाम कर दिया अभी से इसका। तो ऊपर देख सकते हैं कि हाथी बने हुए हैं। ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं बसपा की विचारधारा से लोग संतुष्ट होते हैं या बसपा को चाहते हैं, या कैडर बेस लोग होते हैं। जो लोग बसपा को जानते हैं, मानवर साहब कांसीराम के विचार को जानते हैं, वही लोग हाथी को छपवाते हैं अपने घरों में। क्या नाम है दादा? मुकेश धाकड़। मुकेश धाकड़ जी। धाकड़ इसी गांव के रहने वाले हाँ, हैं? इसी गाँव के हैं। 2023 के चुनाव में क्या कुछ कहता है धाकड़ समाज, शिवराज की तरफ जाएगा या फिर यहाँ के जो प्रत्याशी लोकल हैं उनकी तरफ जाएगा? नहीं, हमारे नोकल के जो जुड़े भाई हैं अभी इस साल उनको टिकट मिला है, उनके साथ में पूरी समाज। शिवराज सिंह जी तो कहते हैं कि धाकड़ जो समाज है, किरार समाज है, वो मेरा खास ऐसा है कि वो तो कभी टूट की नहीं जा सकता। टूट का हमारे समाज को टिकट मिला है इस टाइम। शिवराज की जगह है, वो सीएम है, जो नोकल के विधायक है, उनको ही पाए जाएंगे वोटर। समाज के लिए शिवराज ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे उनको किया बहुत। तो हमारे नोकल के जो विधानसभा में उतरे हैं उनको चाहते हैं। तो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में क्या कुछ और लोग कहते हैं, क्या कहोगे 2023 के चुनाव में किसको वोट करने वाले हो, किन मुद्दों पे करोगे? हम तो वर्तमान में बीजेपी सरकार है, सरकार अच्छा काम कर रही है, पर वर्तमान में हमें क्षेत्रीय जो टिकट मिला है नवल सिंह धाकड़ को, उसको ही वोट करेंगे, चाहे बहुजन हो चाहे कोई पार्टी हो। सरकार के 5 काम गिनाइए जो सरकार ने अच्छे किए हैं आपके लिए। अच्छी तो लाडली बहना योजना चलाई है। लोग तो कह रहे हैं कि वो तो 1000 के माध्यम से ठग रहे हैं। नहीं, ठगा ठगी कोई बात नहीं है, सबको मिल रहा है। सबको मिल रहा है। हाँ, ठगा ठगी से कोई मतलब नहीं है, कोई ठगता है नहीं ठगता कोई मतलब नहीं है। कितने दिनों तक चलेगी योजना, आपको क्या लगता है? नहीं, योजना तो भाई उन्होंने की है, सरकार चलेगी तो चलेगी, सरकार बनेगी तो योजना चलेगी। कांग्रेस भी 1500 देने वाली है।
नहीं, कांग्रेस की तो आनी नहीं है सरकार कभी भी, कोई मतलब ही नहीं है। और भी अन्य आपको 12,000 भी मिलती होंगी किसानी की। सम्मान निधि मिलती है, पीएम निधि। ये पीएम ही देता है डायरेक्ट आपको? नहीं, पीएम निधि। पीएम निधि मिलती हाँ। है। संविधान पढ़ा है एक आध बार आपने कभी? नहीं, संविधान जानकारी ली है कभी? नहीं ली। नहीं ली है। आपको पता है रोटी कपड़ा और मकान संविधान का सिस्टम है वो आपको मिलना जरूरी है। ये सरकार राज नहीं जबरी देंगे आपको। नहीं, वो तो अपन को राशन फ्री मिल रहा है। फ्री नहीं मिल रहा? किसने कहा फ्री मिल रहा? नहीं तो हम तो पैसे नहीं देते ना, हाँ। तो फ्री मानते तो आप पैसे नहीं दे तो बाबा साहब आपका पैसा दे के गए, पता है आपको? बाबा अम्बेडकर साहब। हाँ, अम्बेडकर साहब। नहीं तो बिना तो संविधान चलाया है। संविधान लिख के रख गए हैं कि आपको फ्री में मिलेगा। हाँ, आपको ये पता है या नहीं? पता है, ये तो पता है। पता है तो फिर फ्री में क्यों कह रहे हैं? नहीं तो बिना संविधान बनाया है हाँ। बाबा अम्बेडकर साहब ने, तो वो तो चलेगा ना, वो तो सिस्टम। संविधान के तरीके से कौन सी सरकार चलती है, बसपा की, कांग्रेस की या भाजपा की? नहीं, बीजेपी की चल बीजेपी की संविधान के अनुसार चलती है। चल रही है ना। अब अम्बेडकर साहब के कई जगह बहुत से बनवाए, अभी चबूतरे वगैरह मूर्ति रुपवाई है। बाबा साहब के चबूतरों से आपका विकास, आपको रोजगार मिला? नहीं, रोजगार विकास से मिलता है, क्यों नहीं मिलता? जो विकास होगा तो मजदूर लगाएंगे तो। बाबा साहब की एक मूर्ति बनानी, उन्होंने 100 फुट की बना दी, आपको उससे क्या फायदा? नहीं, फायदा को होता है कुछ, फायदा तो होता है। गांव में सीसी डलवाएंगे तो सीसी में मजदूर लगेंगे। बाबा साहब तो कहते थे कि मुझे तुम्हें मूर्तियों में नहीं देखना है, किताबों में पढ़ना है। आपने कितना पढ़ा? नहीं, हमने तो नहीं पढ़ा कभी। नहीं पढ़ा। बाबा साहब को आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। चलिए, तो लगातार बने रहिए बारला एक्सप्रेस के साथ, हम लगातार लोगों के साथ बने रहेंगे। 2023 का चुनाव है, क्या कुछ सरगर्मियां रहेंगी, देखते रहिए बारला एक्सप्रेस। अगर यूट्यूब पर हैं तो फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पर हैं तो फॉलो सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर भी मिलते हैं। बने रहिए बारला एक्सप्रेस के पास साथ। मैं हूँ दीपक, बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।